चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छिपा सकते हो, लेकिन तकदीर चेहरे पे नकाब डाल तीर मिलेगी तो छोड़कर नहीं मेरी बस एक बात। मेरे संत का हाथ लगाया, ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा? हम उसी के चक्कर लगाता है। लो, लड़की का यार बना ले तो कितना लेती है? I was regular. This was supposed to be my fucking fairy tale. शांति से सूरज जाता था। क्या होगा ये तुम जानते ही हो। भाई केजीएफ के बाद यश वापस आए हैं, लेकिन इस बार रॉकी भाई बनकर नहीं। इस बार नाम है राया। और टॉक्सिक का ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो साफ है, यह फिल्म सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं लग रही, बल्कि इसके पीछे फैमिली, पावर, ड्रग्स, बटरैली और एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम छुपा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल, यश आखिर टॉक्सिक क्यों है? चलिए ट्रेलर के एक एक करके डिकोड करते हैं, बिना किसी कंफर्मेशन स्पॉइलर के। सबसे पहले फिल्म का वर्ल्ड समझते हैं। टॉक्सिक की कहानी एक पुराने दौर के गोवा में सेट है। ऐसा गोवा जहां बाहर से सब कुछ खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन अंदर पावर, क्राइम और ड्रग क्रिटिकल का खेल चलता है। ऑब्वियसली भी इसी तरह इशारा करता है कि रूल के ख़त्म होने के दौर में राया का अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी जगह बनाता है। मतलब यह कोई सिंपल एक्शन मूवी नहीं है, यह पूरा खेल पावर का है। और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अब आते हैं कि यश यानी राया पर। ट्रेलर में यश को सिर्फ एक हीरो की तरह नहीं दिखाया गया। कई जगह उनका कैरेक्टर ऐसा लगता है जैसे वह खुद की पूरी क्रिमिनल दुनिया का हिस्सा है, और यही से बड़ी थ्योरी निकलती है। क्या राया शुरुआत से ही गैंगस्टर है, या फिर परिस्थितियों से उसे गैंगस्टर बनाती है? मुझे लगता है फिल्म की असली कॉन्फ्लिक्ट यही से शुरू होगा, क्योंकि अगर राया पहले से अंडरवर्ल्ड का राजा है तो कहानी सिर्फ उसके राइज की नहीं होगी, बल्कि दिखाई गई पावर हासिल करने के बाद इंसान उससे बहुत आगे निकल गया होगा। और इसी वजह से फिल्म का टाइटल टॉक्सिक रखा हुआ है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाता है। अब ट्रेलर की सबसे बड़ी मिस्ट्री टिकट की बात करते हैं। यश के कैरेक्टर के साथ टिकट नाम भी जुड़ा हुआ है, और जहां मामला बहुत इंटरेस्टिंग और देखने लायक लगता है, क्योंकि कुछ अवेलेबल कैरेक्टर लिस्टिंग में यश का राया टिकट दोनों नाम से जुड़ा गया है। तो यह टिकट राया का बेटा है, या फिर राया का दूसरा रूप, या फिर कहानी अलग अलग समय में गैंगस्टर्स को दिखा रही है? अभी कुछ भी ऑब्वियसली कंफर्म नहीं हुआ है, नहीं कहा जा सकता, लेकिन ट्रेलर के हिसाब से विजुअल को देखकर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टिकट का कनेक्शन फिल्म के इमोशनल कोर से बहुत बड़ा हो सकता है। अगर यह थ्योरी सही निकलती है तो टॉक्सिक सिर्फ गैंगस्टर स्टोरी नहीं रहेगी, यह एक पिता और बेटे की कहानी भी बन सकती है, जहां एक जनरेशन अपनी गलतियों का बोझ दूसरी जनरेशन पर छोड़ देती है। और शायद यही वजह है कि फिल्म को एक फेरी टेली गो डाउन यूपीएस कहा गया है। अब आते हैं उनका कैरेक्टर और गंगा। और ट्रेलर में वह सिर्फ रोमांटिक एंगल जैसी बिल्कुल नहीं लगती, उनके प्रेजेंस काफ़ी सीरियस है। मेरा अंदाज़ है कि गंगा का राया की ज़िंदगी में बहुत पुराना और पर्सनल कनेक्शन हो सकता है। वो उनकी फैमिली के हिस्सा भी हो सकते हैं, या फिर उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हो सकते हैं। और अगर गंगा राया की बहन या क्लोज होती तो कहानी का इमोशनल साइड और भी बड़ा हो सकता है। लेकिन यस, अभी सिर्फ थ्योरी है, फिल्म देखने के बाद कंफर्म होगा। अब किराया अंडवानी उसका कैरेक्टर का है नादिया, और ट्रेलर्स ने यह भी मिस्ट्री रखी है कि नादिया और राया के बीच
अट्रैक्शन दिखाई देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सिर्फ एक नॉर्मल लव स्टोरी होगी, क्योंकि फिल्म की पूरी दुनिया इतनी डार्क है कि प्यार भी किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ लगता है। एक पॉसिबिलिटी है हो सकती है कि नादिया राया की ज़िंदगी में वह इंसान बने जो उसकी क्रिमिनल दुनिया से उसे बाहर निकाल सके, लेकिन पॉसिबिलिटी यह है कि नादिया खुद इस पूरी कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा हो सकती है। क्या खुद राया की सबसे बड़ी कमजोरी है? अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि ट्रेलर में क्यूरियस जैसा वर्ड भी दिखाई देता है, और यही जगह नादिया और राया के कनेक्शन को एक्सप्लेन कर सकती है। हो सकता है कि राया पहली बार नादिया को वहीं देखा होगा और यहीं से दोनों की कहानी शुरू होती है, लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल यह है कि बाद में यह रिश्ता इतना डार्क कैसे हो जाता है। यही फिल्म का बहुत बड़ा लॉजिक वाला पॉइंट है। अब आते हैं बात कि यह फीमेल कैरेक्टर की हुमा कुरैशी, तारा सतारिया और रुखमनी, इन तीनों का कैरेक्टर ट्रेलर में ज़्यादा खुलकर एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि मेकर्स जानबूझकर इनके कार्ड्स हाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन तीनों को कैरेक्टर्स का पूरा कनेक्शन अभी बता दिया गया तो फिल्म की मिस्ट्री काफ़ी कम हो जाएगी। तारा सितारा अपने रेविका वाला कैरेक्टर तो ख़ास तौर पर सब्सक्रिप्शंस लगता है। कुछ प्रमोशनल विजुअल्स में उनका लुक ऐसा लगता है कि सिर्फ वो इनोसेंट कैरेक्टर नहीं लगती हैं। हो सकता है किसी गैंग का हिस्सा हो सकता है, अंडरकवर कैरेक्टर हो, या फिर किसी शायद कहानी में उनका रोल बिल्कुल अलग हो, लेकिन अभी उसे कंफर्म नहीं किया जा सकता। और टॉक्सिक ट्रेलर की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आंसर नहीं देता या क्वेश्चन देता है कि क्या है, कौन है, विलन कैसा है। अब आते हैं फिल्म में विलन पर। ट्रेलर में कई कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जो राया के रास्ते में खड़े नज़र आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टॉक्सिक का विलन से सिर्फ एक इंसान होगा, क्योंकि यह पूरा अंडरवर्ल्ड ही एनिमी जैसा दिखाई देता है। और राया उतना ऊपर जाएगा उतने ज़्यादा लोगों के खिलाफ होंगे। मतलब एक तरफ पावर पाने की लड़ाई होगी, दूसरी तरफ फैमिली, और तीसरी तरफ बटरायल। और इन तीनों के बीच राया कितना बदल जाता है। शायद फिल्म की असली इमोशनल जर्नी यही होगी। अब बात करते हैं एक्शन की। ट्रेलर में एक्शन काफ़ी स्टाइलाइज्ड है, लेकिन यह एक बात ध्यान में रखनी होगी कि टॉक्सिक सिर्फ KGF 3 जैसी मास एक्शन फिल्म नहीं है, लेकिन यह एक ध्यान देने वाली बात है, टॉक्सिक KGF 3 जैसी मास एक्शन फिल्म बनने की कोशिश नहीं कर रही है। गीतू मोहनदास फिल्म मेकिंग स्टाइल काफ़ी अलग है। उनकी फिल्मों को देखकर भी यही उम्मीद की जा सकती है कि वह सिर्फ हीरो एलिवेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। और ट्रेलर में भी विजुअल साइलेंस, कैरेक्टर्स, ऑटोप्लेस पर काफ़ी फोकस दिखाई देता है। यही टॉक्सिक का बिगेस्ट रिस्क भी हो सकता है, बिगेस्ट एडवांटेज भी हो सकता है। अगर कहानी स्ट्रॉन्ग निकली तो यश का करियर की सबसे अलग फिल्म में से एक मानी जाएगी, लेकिन अगर कहानी कमज़ोर हुई तो इतने बड़े स्केल और इतने बड़े कॉस्ट के मजबूत फिल्म सिर्फ स्टाइल गैंगस्टर मूवी बनकर रह सकती है। और एक बात यह भी है कि म्यूज़िक रवि बासुर का नाम आते ही एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। ट्रेलर में म्यूज़िक और विजुअल का कॉम्बिनेशन काफ़ी पावरफुल है, लेकिन मुझे लगता है कि असली टेस्ट फिल्म के इमोशनल सीन्स में होगा, क्योंकि एक्शन सीन्स में पावरफुल BGM लगना आसान है, लेकिन किसी कैरेक्टर को दर्द और म्यूज़िक के जरिए महसूस करवाना बहुत मुश्किल होता है। अब सबसे बड़ा प्रेडिक्शन सुनो, अगर ट्रेलर की सारी चीज़ों को जोड़ें तो टॉक्सिक की कहानी शायद एक ऐसे आदमी कोई हो सकती है जो पावर के लिए सब कुछ हासिल करता है, लेकिन पावर की कीमत में अपनी फैमिली, प्यार और साथ अपनी पहचान तक खो देता है। राया जितना बड़ा गैंगस्टर बनेगा उतना ही बड़ा सवाल होगा, क्या वो सच में जीत रहा है या फिर धीरे धीरे खुद को खोद रहा है। और टिकट वाला कनेक्शन सच निकला तो हो सकता है कि इमोशनल क्लाइमैक्स उससे फादर सन रिलेशनशिप्स के आसपास हो, लेकिन भाई ये प्रेडिक्शन है, ऑब्वियसली स्टोरी नहीं। इसलिए फिल्म को देखने से पहले इस फेवर मत समझ लेना। ओवरलोड ट्रेलर देखकर मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन टॉक्सिक में यश ज़रूर है, लेकिन यह सिर्फ यश का मास मूवी नहीं लग रही। यह गीतू मोहनदास का अलग फिल्म मेकिंग दिखाई दे रही है। यश का डार्क कैरेक्टर है, नयनतारा का मिस्ट्री है, कियारा का अनकॉन कनेक्शन है, और सबसे ऊपर एक अंडरवर्ल्ड जिसकी पूरी दुनिया अभी ट्रेलर ने ही रिवील नहीं की। यह तो टॉक्सिक अपनी स्टोरी को विजुअल के लेवल तक ले गई है, तो भाई यह सिर्फ एक गैंगस्टर मूवी नहीं होगी, ये तो यश के करियर की सबसे बड़ी शायद रिस्की फिल्म बन सकती है। अब 26 अगस्त को पता चलेगा राया सच में राजा बनेगा या फिर बनाई गई टॉक्सिक दुनिया में फंस जाएगा। आपको ट्रेलर कैसा लगा? यश का राया ज़्यादा खतरनाक लगा या फिर आपको टिकट वाली मिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? कमेंट में बताओ। और अगर तुम चाहते हो कि टॉक्सिक की सारी ट्रेलर थ्योरीज और हिडन डिटेल्स पर अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखो टॉक्सिक थ्योरी। मिलते हैं अगली मूवी रिव्यू में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।